24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC814 को हाईजैक कर लिया गया। यह फ्लाइट 5 लोगों के द्वारा हाईजैक की गई थी। हाईजैकर्स ने पैसेंजरों को रिहा करने के लिए भारत सरकार से $200 मिलियन की रकम मांगी। साथ ही कुछ आतंकवादियों को रिहा करने के लिए कहते हैं। करीब 1 हफ्ते ये प्लेन आतंकियों के कब्जे में रहा और इस दौरान करीब 5 देशों के चक्कर लगाए। यह हाईजैक ऐसा हुआ कि इससे निपटने के लिए भारत सरकार को 7 दिन लगे। भारत में यह फ्लाइट ऐसी हाईजैक हुई कि इसके बाद आज तक कोई भी इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट हाईजैक नहीं हुई। (24 दिसंबर 1999) जिसे भारत में इतिहास के पन्नों पर दर्ज कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका डीपी मिस्ट्री टीवी पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। 24 दिसंबर 1999 इंडिया एयरलाइंस की फ्लाइट IC814 को अचानक हाईजैक कर लिया गया। यह फ्लाइट करीब शाम के 4 बजे नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से नई दिल्ली जाने वाली थी, जिसे दिल्ली पहुंचने में 1 घंटा 56 मिनट का समय लगता। उस वक्त विमान में 176 यात्रियों के अलावा पायलट समेत क्रू के 15 लोग सवार थे। त्रिभुवन एयरपोर्ट से फ्लाइट टेक ऑफ करने के बाद फ्लाइट में पैसेंजरों को खाना दिया जाता है। तभी 5 लोगों के द्वारा इस प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है। तभी हाईजैकर्स पायलट के केबिन में घुस जाते हैं और कैप्टन देवी शरण को गन पॉइंट पर रखकर उनसे कहते हैं कि वेस्ट की दिशा में उड़ते रहो। यह हाईजैकर्स प्लेन को पाकिस्तान ले जाना चाहते थे, जो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग करना चाहते थे। लेकिन लाहौर तक पहुंचने के लिए प्लेन में फ्यूल नहीं था। तभी कैप्टन देवी शरण ने हाईजैकर से कहा कि फ्लाइट में लाहौर तक जाने के लिए फ्यूल नहीं है। कैप्टन देवी शरण हाईजैकर्स को कन्विंस करने में सक्सेसफुल रहते हैं। शाम को 7:01 पर प्लेन को अमृतसर में लैंडिंग करवाई जाती है। प्लेन के पायलट रिक्वेस्ट करते हैं कि फ्लाइट को रिफ्यूलिंग करा जाए। कमाल की बात यह थी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सरबजीत सिंह को हाईजैक फ्लाइट के बारे में 1 घंटे पहले यानी 6 बजे टीवी न्यूज़ के जरिए पता चलता है। यहां एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन फेलियर था। इतने बड़े आदमी को हाईजैक फ्लाइट के बारे में इतनी देर बाद पता पड़ना। इसके बाद वहां एक लोकल कमेटी बनाई जाती है जिसका उद्देश्य था कि प्लेन को ज्यादा से ज्यादा समय रोका जाए। इससे ऑपरेशन करने में ज्यादा से ज्यादा समय मिल पाएगा। इसी बीच कैप्टन देवी शरण दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लेन को रिफ्यूल कर दिया जाए। अगर जो प्लेन को रिफ्यूल नहीं किया जाएगा तो यहां पर धमकियां दी जा रही है कि पैसेंजरों को मार दिया जाएगा। प्लेन को अमृतसर में लैंडिंग किए हुए 15 मिनट से अधिक हो गए थे। इस बीच हाईजैक के लिए काफी ऑपरेशन प्लान बनाए जाते हैं, जिसमें एक प्लान यह बनाया गया था कि प्लेन को रिफ्यूल करते समय फ्यूल की टैंक में कमांडोज को भेजा जाएगा और वह ऑपरेशन करेंगे। जिसमें दूसरा प्लान यह बनाया गया कि प्लेन के आगे फ्यूल टैंक ले जाकर खड़ा कर देते हैं, जिससे प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। जिसमें दूसरे प्लान के अनुसार ऑपरेशन किया गया, लेकिन हाईजैकर्स को शक हो गया था कि अब वह और ज्यादा देर यहां रुके तो उनके लिए खतरा हो सकता है। इसीलिए वह प्लेन को रिफ्यूल नहीं करवाते और शाम के 7:50 पर दोबारा प्लेन को टेक ऑफ करवा देते हैं। अमृतसर से लाहौर की दूरी करीबन 50 किलोमीटर थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अभी प्लेन में फ्यूल नहीं डाला था। इसके बाद पाकिस्तान की एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात की जाती है कि प्लेन हाईजैक हो गया है और इमरजेंसी लैंडिंग करनी है। लेकिन पाकिस्तान की एयरलाइन ट्रैफिक कंट्रोल मना कर देते हैं कि प्लेन की लैंडिंग नहीं की जा सकती। लेकिन बाद में प्लेन को लैंडिंग करने की परमिशन मिल जाती है। भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान एयरलाइंस से कम्युनिकेशन किया जाता है कि प्लेन IC814 को दोबारा टेक ऑफ नहीं करने दिया जाए। भारत सरकार चाहती थी
कि हाईजैकर्स से पाकिस्तान में ही उनकी मांग पूछी जाए और पैसेंजरों को रिहा किया जाए। हाईजैकर्स के कहने पर प्लेन को रिफ्यूल कर दिया गया, लेकिन टेक ऑफ करने की परमिशन नहीं दी। पाकिस्तान की एजेंसी ने हाईजैकर्स के सामने कुछ शर्तें रखी कि वह प्लेन से बच्चे और महिलाओं को उतार दें। इसके बाद हम टेक ऑफ करने की परमिशन देंगे। एयरपोर्ट्स की सारी लाइट बुझा दी गई। यह लाइट इसलिए बंद की गई थी कि प्लेन दोबारा टेक ऑफ नहीं करे। लेकिन हाईजैकर्स को लगा कि पाकिस्तान एजेंसी हम पर दबाव बना रही है, तो उन्होंने एक पैसेंजर रूपिन कात्याल की हत्या कर दी ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। इसके बाद प्लेन को जबरदस्ती और परमिशन लाहौर से टेक ऑफ करवाया जाता है। यह प्लान लाहौर के बाद अगली लैंडिंग रात के 3 बजे दुबई के अल मिन्हद एयरबेस पर करता है। इसके बाद हाईजैकर्स और दुबई की एजेंसियों की बात होती है कि प्लेन को रिफ्यूल जब किया जाएगा जब इसमें से बच्चे और महिलाओं को उतार दिया जाएगा। हाईजैकर्स राजी हो गए और दुबई के एयरपोर्ट पर 26 पैसेंजरों को रिलीज करते हैं, जिसमें ज्यादातर महिला और बच्चे थे। इंडियन एयरलाइंस का एक स्पेशली रिलीफ एयरक्राफ्ट दुबई में मंगाया जाता है और यह उन 26 पैसेंजरों को भारत लेकर जाता है। इन पैसेंजरों से हाईजैकर्स के बारे में बहुत जानकारी मिली। पैसेंजरों ने बताया कि प्लेन में 5 हाईजैकर हैं। इनका जो लीडर था उसे कैप्टन कहकर पुकारा जा रहा था। बाकी जो और थे, एक बर्गर, डॉक्टर, वोला और शंकर, यह उन हाईजैकर्स के फर्जी नाम थे। इनके असली नाम बाद में पता पड़े। इब्राहिम अतहर, बहावलपुर से; शाहिद अख्तर सईद, कराची से; शनी अहमद काजी, कराची से; मिस्त्री जहूर इब्राहिम, कराची से; शाकिर, सुक्कुर सिटी, कराची से, यह उनके असली नाम थे। एक दिन बीत चुका था। प्लेन में मौजूद पैसेंजर की हालत वक्त से बदतर होती जा रही थी। खाने और पीने के पानी की कमी हो रही थी। टॉयलेट्स की बहुत बुरी हालत थी। 26 दिसंबर लाहौर से दुबई के रास्ते होते हुए इंडियन एयरलाइंस का यह हाईजैक विमान अगले दिन सुबह के करीब 8:30 बजे अफगानिस्तान में कंधार एयरपोर्ट पर उतरा। उस वक्त कंधार पर तालिबान का राज था। अपहरण के घटनाक्रम खत्म होने तक यानी 31 दिसंबर तक यह विमान वहां पर खड़ा रहा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जब आतंकियों से बातचीत के लिए कंधार पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इसी के 2 लोग प्लेन में मौजूद थे। बाद में ISI के कुछ और लोग वहां पहुंचे। उनमें से एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर था। डोभाल ने कहा कि अगर आतंकियों को पाक खुफिया एजेंसी इसी का समर्थन हासिल नहीं होता तो भारत इस संकट से बेहतर ढंग से निपट सकता था। कंधार में हाईजैकर्स अपनी डिमांड बताते हैं कि उन्हें $200 मिलियन अमेरिकन डॉलर, भारत में बंद 36 आतंकियों की रिहाई, इसके अलावा सज्जाद अफगानी हरकत उल मुजाहिदीन के फाउंडर की डेड बॉडी की मांग करते हैं। मगर सरकार ने जब उनकी यह मांग सिरे से खारिज कर दी तो वह 3 आतंकियों की रिहाई पर अड़ गए। बताया जाता है कि कंधार में जब यह विमान खड़ा था तो तालिबान ने उस वक्त बताया कि भारत ने कमांडो एक्शन की मांग की थी, लेकिन इसकी उन्हें इजाजत नहीं दी गई थी। बाद में हाईजैकर्स ने फिरौती की मांग छोड़ दी और 3 आतंकियों की रिहाई का सौदा किया। पैसेंजर्स के बदले 3 आतंकियों की रिहाई। उस वक्त की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पैसेंजरों की जान बचाने के लिए तीनों आतंकियों को छोड़ने का फैसला किया। भारत की जेलों में बंद आतंकी मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर अकमल सईद शेख को कंधार ले जाया गया था। इसके बाद 31 दिसंबर को पैसेंजर्स की रिहाई हुई, जिन्हें स्पेशल प्लेन से वापस लाया गया। बताया जाता है कि इस प्लान में हाईजैकर्स ने 15 किलो RDX भी रखा था। वह चाहते थे यदि भारत सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो वह दिल्ली में प्लेन की क्रैश लैंडिंग करेंगे।